हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है बेटा। पहले क्या चीज़ हम करेंगे बेटा, पहले इसको समझेंगे बेटा, ठीक है, लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बेटा कि आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी, कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं। कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों को होता है बेटा कि कभी कभी कहते हैं कि सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रकाश सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा या दूर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेटा, केवल आप अपवर्तनांक मतलब माध्यम देख के आप चेक करके आप बता दोगे बेटा कब विरल हो, मतलब कब दूर जाएगा कब झुकेगा, ठीक है। तो चलो हम फटाफट यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग लगा लो आप, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन मत लिखना बेटा, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से, पहले इसकी परिभाषा आप जानो क्या होता है। आपने प्रकाश के गुण में पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि प्रकाश की एक प्रॉपर्टी होती है, एक घटना होता है प्रकाश के साथ घटित होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाता है बेटा, विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मान लो कोई एक माध्यम है, पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। ये मान लेते हैं ये माध्यम फर्स्ट माध्यम है, पहला माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। चलो इसको हमने कह दिया बेटा, ये ले लो, चलो ले लेते हैं, ये कांच है और ये क्या है, जल है, ठीक है। अब हमने कहा, और ये क्या है बेटा, दो माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है, या हम इस पृष्ठ को नाम दे सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि जिन पृष्ठों पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, वह पृष्ठ क्या कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि बेटा मान लेते कोई प्रकाश कण ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ बेटा कि ऐसे कोई प्रकाश कण आपतित हुआ, आपतित होने के बाद जहां पे आपतित होता बेटा, वहां उस बिंदु को आप क्या कहते हो, आपतन बिंदु कहते हो। और आपतन बिंदु पर अगर हम कोई लंब डालें तो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, ठीक है। तो देखो प्रकाश क्या होता है, मैंने परिभाषा क्या बताया इसका, कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता। अगर देखो माध्यम समान होता तो प्रकाश किरणें कैसे जाती, ऐसे सीधे जाती, ऐसे। अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता प्रकाश किरणों को, माध्यम अलग अलग नहीं होता, तो प्रकाश किरणें भली भांति ऐसे आराम से चली जाती। लेकिन आपने क्या किया, प्रकाश को डिस्टर्ब कर दिया, क्या करके, माध्यम चेंज करके। क्योंकि यहाँ इतनी दूर इसके ऊपर वाला क्या है, कांच है, इसके नीचे क्या है, जल है। तो जैसे आपने प्रकाश को क्या किया बेटा, डिस्टर्ब किया, प्रकाश को माध्यम चेंज करके आपने प्रकाश को डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा, दो ही कंडीशन होते हैं, या तो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अभी मैं बताऊंगा बेटा, दो केस लिखवा के कि कब प्रकाश झुकता है, कब वो दूर जाता है। सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन, तो आप इतना बताना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से, ये जो मार्ग है बेटा, अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित कैसे होगी, या तो ये प्रकाश कण इधर जाएगी या तो इसकी तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। क्या हो सकता है, या तो प्रकाश कण ऐसे निकल जाएगी या तो प्रकाश कण क्या होगी, अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगी। अब कब झुकेगी कब दूर जाएगी, ये चीज हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपसे केवल अपवर्तन पूछा जाए तो आप ये ना बताना कि दूर जाती है कब, कब झुकती है, सिर्फ इतना बताना कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा इसकी हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे परिभाषा बेटा, देखो ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, विचलित
हो जाती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, और इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। बट कब दूर जाएगी ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, कब दूर जाएगी, तो जैसे मैंने कहा कि पहला यहाँ पे हम स्टार बना के लिखेंगे नोट पॉइंट करके कि अगर अब देखने पे लग रहा है बेटा कि कौन सा सघन कौन सा विरल माध्यम है, तो आपको दिख रहा है ये सघन है। अब ये पहला माध्यम है तो पहला माध्यम इसके अपवर्तनांक को क्या लिख लें, म्यू। और ये क्या है बेटा, विरल है, दूसरा माध्यम है तो इसके माध्यम को अपवर्तनांक को क्या लिखें, म्यू2 से, और यहाँ पे लिख लेंगे बेटा विरल। ठीक है, तो आपने पढ़ा क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान से सुनो। प्रकाश किरण जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, पहले लिख लेंगे उसके बाद समझेंगे। जब हम स्नेल का नियम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कब दूर जाता है कब झुकता है, क्योंकि स्नेल का नियम ही बताता है कि प्रकाश की किरण कितना झुकेगी, कितना बेंड होगी और कितना क्या होगी बेटा, अविलंब से दूर जाएगी। ठीक है ना, ये कौन बताता है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम जब पढ़ाएंगे तो आपको ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, क्लियर। अभी जितना बता रहे हैं उतना आप क्या करोगे, याद रखोगे। तो प्रकाश क्या होता है बेटा, सघन से कहाँ जाता है, विरल। तो अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की किरणें हो जाती है वो अभिलंब से दूर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये हमारा अभिलंब है ना, इस किरण को हम क्या कहेंगे बेटा, जो किरण आके टकराती है उस किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। और जो दूसरे माध्यम में जाती है बेटा उसको हम कहते हैं क्या, जिनका अपवर्तन होता है वो अपवर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, और ये क्या है हमारा बेटा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और ये क्या है हमारा, अभिलंब है। क्या है बेटा, अभिलंब है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश किरण कहाँ से, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज लिख जरूर लेंगे, इसको समझेंगे बेटा कब, जब हम अभी स्नेल का नियम बताते हैं तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी क्यों दूर जाती है भाई, क्यों दूर जा रही है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है ना, मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा आपका कि प्रकाश किरण क्या है बेटा, आ रही है कहाँ से, सघन से विरल आ रही है। अगर माध्यम समान होता तो ऐसे सीधे जाती, लेकिन आपने प्रकाश को डिस्टर्ब कर दिया तो या तो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो सघन से विरल आ रहा है या तो तब क्या हो जाएगा बेटा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, ये इसका फिगर है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, अगर प्रकाश किरण, दूसरा चीज क्या बेटा कि जब प्रकाश किरण कहां से बेटा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, तो प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है बेटा, झुक जाती है। ठीक है, फिगर कैसे बनेगा इसका, मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ बेटा कि जैसे ये हमारा एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया जिसका नाम क्या है, m1 और m2 छोटा सा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने कहा कि कोई प्रकाश किरण इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल काम करेगा अभिलंब, और इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु कहेंगे। अब इसको हम कह देता बेटा ये हमारी विरल हो गई, मतलब ये हमारा मान लेते जल हो गया। अब नीचे क्या हो गया हमारा, कांच हो गया। तो अब क्या, ये सघन हो गया।
ये पहला माध्यम है इसलिए इसको लिख ले μ1 से, ये दूसरा माध्यम ये क्या है कर ले μ2 से। ठीक है बेटा, तो होगा क्या बेटा, देखो ध्यान से, अगर माध्यम समान होता फिर प्रकाश किरण ऐसे ही जाती, ऐसे सीधे, लेकिन अभी प्रकाश को आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा, विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, ऐसे झुक जाएगी। ये हमारा क्या है, अभिलंब। ठीक है, और ये कौन सी किरण है बेटा, फिर अपवर्तित किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। ये कौन सी किरण कहलाएगी बेटा, आपतित किरण कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। ये कौन सा पृष्ठ कहलाएगा बेटा, तो अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, और ये हमारा क्या है, अभिलंब, तुमने आपको बताया दिया। और एक चीज और, जिस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते थे, आपतन कोण कहते थे। ये हमारा क्या है, अभिलंब है ना। देखो ध्यान से, नाम देना चाहो बेटा तो नाम दे सकते हो आप, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो आप B, इसको नाम दे दो आप C, और इसको नाम आपने M1 M2 दिया है, इसको नाम आप दे दो D, इसको नाम दे दो E। ठीक है, इसी तरह इसमें भी अगर नाम देना चाहो तो इसको नाम दे दो A1, इसको नाम दे दो B1, इसको नाम दे दो आप C1, इसको नाम दे दो D1, और इसको नाम दे दें E1। ठीक है, तो लिखना चाहेंगे तो ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। किससे लिखेंगे बेटा, इससे लिखेंगे। ये हमारा अपवर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, तो ये टोटल जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाता है। किससे लिखते हैं बेटा, आर से, मतलब स्मॉल आर से। ठीक है, और उसी तरह इसमें भी होगा, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, तो ये एंगल कितना होगा, आई, और ये कितना होगा बेटा, आर होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे क्या बेटा, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पहले कि क्या क्या मतलब क्या क्या ये है। जैसे ए बी क्या है, हमारी आपतित किरण, बी सी क्या है, हमारा अभिलंब, ठीक है ना, और बी क्या है, अपवर्तित किरण, और M1 M2 क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, नाम दे सकते हैं। तो चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। देखो ध्यान से लिखते हैं बेटा, यहाँ पे ए बी क्या है, हमारा कौन सा किरण है बेटा, आपतित किरण है, आपतित किरण। और बेटा M1 M2 क्या बताया था मैंने, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिन पृष्ठों पर प्रकाश का क्या हो, अपवर्तन हो, अपवर्तक पृष्ठ है। दूसरा बेटा BE क्या है बेटा, BE है हमारा अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है बेटा, अपवर्तित किरण है। और बेटा ABC मतलब ये एंगल कह सकते हैं, ABC कोण ABC क्या है बेटा, कोण I है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना। EBD मतलब ये वाला एंगल, कोण EBD, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह इसमें भी हम लिख सकते हैं कि A1 B1 क्या है, आपतित किरण क्या है, M1 M2 तुम्हारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये वाला एंगल तुम्हारा हम लिख सकते हैं E1 B1 D1 क्या है बेटा, अपवर्तन कोण है। ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीजें आपने याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो सिर्फ इतना बताना कि प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि अगर प्रकाश सघन से कहाँ जाएगा, विरल जाएगा। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है बेटा, दूर हो जाती है। दूसरी चीज बेटा, जब प्रकाश विरल से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है ना। बट ये चीजें कब झुकती है, कब दूर जाती है बेटा, ये चीजें हमें समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, और ये चीज समझेंगे कैसे हम, जब हम स्नेल का नियम आपको पढ़ाएंगे। मतलब स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम जब पढ़ेंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और वहीं पे हम समझेंगे ये चीजें कि ये दूर क्यों जाती है और झुकती क्यों है। ठीक है, और वो चीजें वहां से समझ लेंगे तो जिंदगी भर बेटा कभी भी आप किताब उठाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देख के बताओगे कि ये प्रकाश किरण दूर जाएगी और ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, कौन बताता है, तो कितनी प्रकाश किरण बेंड होगी ये कौन बताता है, स्नेल का नियम डिसाइड करता है कब वो दूर जाएगी, कब वो झुकेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अभी सिर्फ आप इतना नोट करो, आगे हम अगले कंटिन्यू अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम।
दो नियम होते बेटा, दोनों नियम डिस्कस करेंगे, उसको आपको डिटेल से भी पढ़ाएंगे बेटा, वहां पे समझाएंगे ये चीजें कि जब प्रकाश सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर क्यों होता है, और विरल से सघन जाने पर अभिलंब की तरफ झुकता क्यों। ठीक है, केवल आपको देख के बताना है कि हाँ ये झुक जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, वहां पे हम ये स्नेल के नियम से हम क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही करते बेटा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।